नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम मैथ में एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगर आपको मैथ आपको अच्छा करना है तो, अगर कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी है तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह है आपका वर्ग और वर्गमूल, यानी कि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाल सकते हैं और सिर्फ 2 सेकंड में आप इसको निकाल सकते हो बहुत आसानी से। अब ये किस तरीके से होगा, देखिए कई बार ऐसा होता है चीज़ों को जब तक बारीकी से हम सीखते नहीं हैं, जब तक बारीकी से हम जानते नहीं हैं, जब तक हमें कैलकुलेशन समझ नहीं आती। मैथ का सबसे बड़ा रूल है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो फिर मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे केवल बात करेंगे वर्गमूल और वर्गमूल। तो पहले तो हम बात करेंगे वर्ग की, ठीक है, और सभी नंबर में 2 डिजिट 3 डिजिट सब पर हम बात करेंगे, वर्ग भी बनाना और वर्गमूल भी निकालना। ठीक है, चलिए तो कुछ बातों को सीखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी क्लास इसमें, और 2 सेकंड का काम हो जाएगा अगर आपने सीख लिया तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, चलिए सीखते हैं क्या है कंडीशन। अगर हम मान के चलिए, देखिए वर्ग बनाने के लिए अगर हम मान के चलिए कि अगर हम सपोज करो कि 32 का अगर हमें वर्ग करना है, अगर हमें 32 का वर्ग करना है तो हम इस तरीके से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 की गुणा करेंगे यहाँ लगा के, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कुछ इस तरीके से। यहाँ आया 4, 6 और 6 12 2 और 9 और 1 10, कुछ इस तरीके से हम करेंगे। आज के बाद आप इस तरीके को नहीं करोगे, आज के बाद आप इस तरीके को कभी नहीं करोगे। ठीक है, हमें क्या करना है, केवल ये समझिए, हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो हमें कितना है 32 का हमें वर्ग करना है। क्या करना है, 32 का वर्ग। तो पहले तो इसी संख्या का वर्ग लिख लीजिए, 2 का वर्ग लिख लीजिए, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। फिर इनकी आपस में गुणा करके और 2 से अपनी तरफ से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, हासिल 2, सॉरी हासिल 1, 2 आ गया यहाँ से। अब इसका वर्ग कर दीजिए, 3 तिया 9 और 1 10, तो आपका आंसर आ गया ये 1024। कितनी आसानी से आपका वर्ग हो चुका है। या ऐसा मान लीजिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम 32 का स्क्वायर करेंगे, इन्हें 3 स्टेप में तोड़ो, 2 का वर्ग कर दीजिए 4, आपस में गुणा करके 2 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 का 2। ठीक है, इसका वर्ग कर दीजिए, 3 तिया 9 और 9 और 1 10, तो आपकी संख्या क्या बन गई 1024। इस तरीके से संख्या बनकर आ चुकी है। तो पहले तो हम इसी पर समझते हैं, कि अभी और कैसे वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि अब हमें 53 का वर्ग करना है। मान लीजिए अब हमको 53 का वर्ग करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग, पहले 3 उठाओ 9, ठीक है, आपस में गुणा करो, 5 गुणा 3 गुणा 2, तो 5 तिया 15 दूनी 30, कैरी कितना आ गया 3, हाथ में कितना है 3, 5 का वर्ग करो, 5 पंजे 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। बस ये आपका आंसर आ गया 2809। ठीक है, सपोज करो कि हमको जो है वो 76 का वर्ग करना है। कितने का वर्ग करना है 76 का। तो पहले आप क्या करेंगे, 6 को देख लेंगे। किसको देख लेंगे, 6 का वर्ग, 6 छंग 36, हाथ में कितना है 3। अब इनकी 7 छंग 42 और 2 से गुणा कर दो, 7 छंग 42 दूनी 84 और 3 आपका कितना हो जाएगा 85, हाथ में कितना 8, 7 सत्ते 49 और 8 कितना आ गया 57। आप बहुत बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सिद्ध कर सकते हो, बना सकते हो। समझे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं ऐसी संख्या जैसे कि 5 वाली। 5 है, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। ठीक है, 15 का वर्ग कितना होता है, अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का जहाँ भी होगा 25 होगा, बच्चा कितना 1, 1 की बढ़ा गुणा कर दो, 1 दूनी 2। ठीक है, इससे आगे अगर हम बात करें 25 की, जिसके लास्ट में भी 5 होगा, 5 स्क्वायर, 5 पंजे 25 ऐसे लिखो, 2 बचा है, 2 में 1 से गुणा कर दिए, बढ़ा कर 2 तिया 6। ठीक है, 35 का स्क्वायर करने वाले हैं हम, तो क्या करेंगे, 5 पंजे 25 और 3 की 4 से गुणा कर दो, 3 की 4 से 3 चौक 12। इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा मानते हैं कि हमें 45 का करना है।
45 का स्क्वायर करना है तो 5 का वर्ग कितना होगा 25। डिजिट खाली है, 4 की 1 बढ़ा के गुणा कर दो, 4 पंजे 20, तो आंसर कितना आया 20 25। हम इतनी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे अभी 2 डिजिट वाले चल रहे हैं। चलिए मैं कुछ संख्या लिखता हूँ, आप उनको करेंगे। कुछ संख्या लिखता हूँ, उनको आप करेंगे। जैसे कि आपका 38 का स्क्वायर करना है, जैसे कि 42 का स्क्वायर करना है, जैसे कि आपको 57 का स्क्वायर करना है। साथ ही साथ सपोज करो कि आपको 56 का वर्ग करना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपका 72 का वर्ग करना है, और यहाँ पर आपको जो है 78 का वर्ग करना है। तो ये आपके साथ में जो है कुछ संख्या है जिनका आपको वर्ग करना है। जो तरीका बताया है उसी के अनुसार, ठीक है, उसी के अनुसार जो है आपको वर्ग बनाना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से बताना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। क्या आएगा, जो अभी तरीका बताया था उसी के तरीके से करो। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल कितने 6, ठीक है। 3 अट्ठे 24 धुनी 48 और 6 54, हाथ में कितना 5। 3 का वर्ग कर दो, 3 तिया 9, 9 और 5 कितने होते हैं आपके 14, तो आपका आ जाएगा 1444, ठीक है। अगर 42 का वर्ग करें, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। आपस में गुणा कर दीजिए, 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हासिल कितना 1। अब 4 का वर्ग करिए, 4 चौक 16 1 17, कितना आ गया 1764 आपका यहाँ से आ चुका है। अगर हम 57 का वर्ग करेंगे तो 7 का कितना होता है 49, 9 कैरी कितना 4, आपस में गुणा करके 2 से गुणा कर दीजिए, 7 पंजे 35 दूनी 70, 70 और 4 74, कितना हासिल 7। 5 का वर्ग कर दो, 5 पंजे 25 और 7 आपका 32। बस ये हो गया आपका, आसानी से वर्ग कर रहे हैं। 56 का 6 छंग 36 का 6 हासिल कितना 3, आपस में गुणा करो, 5 गुणा 6 गुणा 2, 5 छंग 30, 30 दूनी 60 और 3 63 का 3 हासिल कितने 6। अब 5 का वर्ग कर दो, 5 पंजे 25, 25 और 6 कितना आ जाएगा 31, तो 31 36 जो है आपका ये आ चुका है। 72 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 7 की गुणा करो, 7 गुणा 2 गुणा 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का आपका लिखा जाएगा 8, हासिल कितना 2। 7 का वर्ग करो, 7 सत्ते 49, 49 और 2 कितना आएगा 51 84, आपका आ गया यहाँ से, ठीक है। आगे बात करते हैं 78 का। किसका बात करते हैं 78 की देखते हैं। तो 8 का वर्ग होता है 64, 64 का आपका 4 हासिल कितना 6, 8 सत्ते 56 धुनी 112, 112 और 6 आपका कितना हो गया 118 का 8 हासिल कितने लगे 11। अब 7 सत्ते 49 और 11 कितना हो गया 60, तो आपका कितना आ चुका है 60 84। तो ये थे वो सब नंबर जो डबल डिजिट में थे आपके, ठीक है। इसके बाद में हम 3 डिजिट वाला वर्ग करेंगे, कितनी आसानी से हम 3 डिजिट का वर्ग कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे 3 डिजिट का वर्ग, ठीक है। इनको नोट करते चले जाओ, अच्छे से देखते चले जाओ। चलिए 3 डिजिट वाला देखते हैं। सपोज़ करो कि हमको 105 का वर्ग करना है, 105 का वर्ग करना है, हमें 107 का वर्ग करना है, हमें 108 का वर्ग करना है, ठीक है। वहीं पर हमें 110 का वर्ग कर 110 का तो कर ही लोगे, 112 का वर्ग करना है, कितने का 112 का वर्ग करना है, ठीक है। 114 का वर्ग करना है, ठीक है। 115 का वर्ग करना है, ठीक है। 125 का वर्ग करना है। ये कुछ हैं जिन्हें हमें वर्ग बनाना है, ठीक है, जिन्हें हमें जो है वर्ग बनाना है, ठीक है भाई। तो इसका सिंपल हिसाब देखो, ये जो है वो कितना है 100 + 5 होगा, 100 + 5 जब भी तो हुआ होगा 105, 100 + के 5 जब भी तो हुआ होगा 105। गौर से सुनना बात को, 100 + 5 जब भी तो 105 हुआ होगा। इसमें एक बार 5 और जोड़ दो, इसमें एक बार यही संख्या और जोड़ दो। देखो क्या, जैसा हमने लिखी 105, यही 5 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया 110। अब डबल संख्या खाली छोड़ दो, ठीक है, 110 हो गया। अब इसी नंबर का जो है स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर, 5 पंजे 25, आप देख लीजिए यही आपका जो है वर्ग है 11025। ऐसे ही अगर 107 है तो 107 में 7 जोड़ दो 114, डबल डिजिट खाली छोड़ो,
इस 7 का ही क्या कर दो वर्ग, 7 सत्ते 49, ये आपका आ चुका है 11,449। ठीक है। ऐसे ही 108 में 8 जोड़ो, कितना आ चुका है 116, इसी 8 का कर दो वर्ग, 8 अट्ठे 64, आपका आ चुका 11,664। ठीक है भाई। अगर हम इससे आगे बात करते हैं 112 का हमें निकालना, कितने निकालना 112 का, तो हम क्या करेंगे 112 में ही 12 जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा। ठीक है। संख्या 2 खाली है, 12 का वर्ग जो होता है 144 होता है, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 4 4 यहाँ लिखेंगे, तो नया नंबर क्या आएगा 125 और 44, ये आपका आ जाएगा। 114 में 14 जोड़ेंगे, 114 में 14 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 128, तो 128 डबल डिजिट 196, 14 का वर्ग, 14 का वर्ग 196, तो 1 यहाँ लिखो, 9 यहाँ लिखो, 6 यहाँ लिखो, तो कितना आ जाएगा 12,996 आपका आंसर। 115 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 2 डिजिट खाली, 15 का वर्ग होता है 225, तो कितना आ जाएगा 132 25, ये आपका आंसर। 125 में अगर हम 25 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 150। 2 संख्याएं खाली हैं, 25 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है 625, तो 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, आपका आ जाएगा 156 25, ये आपका आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। इसे नोट कर लो, नोट अच्छे से नोट करो इसको। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको नोट करो, क्योंकि आपको ये तरीका होनी चाहिए। 1-2 क्वेश्चन और दूंगा मैं इस पर। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चनों को देखकर। ठीक है भाई, बिल्कुल नहीं घबराना, ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए हमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखते हैं इसमें ही समझिए, आगे हम देखते हैं। चलिए मैं आपको देता हूँ 117 का, तो इसे बारीकी से समझिए। 117 में हम 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 134। अब 2 संख्या खाली होती हैं, इसी 17 का वर्ग कर दो, तो 17 का जब वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 17 का वर्ग करने का तरीका होता है 7 7 49, नहीं पता तो किसी बच्चे को, तो 49 का 4 9 4 1 7 7 7 दूनी 14 और 4 18, 1 का 1 कितना आएगा 289। तो अब यहाँ हम इसमें ही अगर 289 जोड़ेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ, 9 यहाँ, तो नई संख्या बनके कितनी आई 9, यहाँ पर 8, 4 और 2 6 और आपका 1 और 3, तो आपका आंसर बना ये 13,689, 13,689। ठीक है भाई, तो ये तो कंडीशन हो चुकी है हमारी, क्या करने की, हमारी कंडीशन हो चुकी है वर्ग बनाने की। ठीक है, हमने वर्ग बना लिया है। अब हम क्या निकालने वाले हैं, वर्गमूल। अब हम जो देखेंगे तरीका देखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, मगर जब वर्गमूल आप निकालोगे तो उसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, जैसे 10 तक। 1 का वर्ग जो होता है वो 1 होता है, 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। इस गौर से देखो इसको। ठीक है, इकाई अंक पता चल गया। जो 1 का इकाई अंक होता है वही 9 का होता है, जो 2 का इकाई अंक होता है वही 8 का होता है, समझ गए। फिर जो 3 का इकाई अंक होता है वही 7 का होता है, समझे। फिर देखिए, जो 4 का इकाई अंक होता है वही 6 का होता है और 5 का क्या होता है, अपना अकेला 5 होता है। ऐसा समझिए, इकाई अंक देखना है। ये सब क्या है, इकाई अंक, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इकाई अंक की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। सपोज़ करो कि मैं एक संख्या लिखता हूँ आपको 3249, मैं एक संख्या लिखता हूँ 3249, 3249 मैंने संख्या लिखी, करनी निकालनी है, क्या आएगा, ये सवाल है वो जो वर्गमूल निकालना होता है। तो समझिए, जब आपको इस तरीके करना हो तो फैक्टर नहीं करने हैं। ये देखो इकाई अंक, देखो जोड़े बनाकर, जोड़े बना के देखो इकाई अंक पहले। तो 9 जो होता है इकाई अंक किस किस का होता है, 3 का भी होता है, 7 का भी होता है। इकाई अंक देखना है, 3 का भी होता है, 7 का भी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं।
हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। क्लियर। इस 32 में कितने का इंक्लूड है वर्ग, 32 में कितने का इंक्लूड है, 5 का। 5 पंजे 25 और 6 का 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ 5 लिख सकते हैं। अब हमें ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि 53 का है 57 का, तो हम क्या करेंगे, ये 53 का है 57 का, हम क्या करेंगे, समझिए उस बात को। हमें जो है एक अंक बढ़ा गुणा करने नहीं, 5 छंग 30, हमारे से ज़्यादा का है, हमारे से देखिए हमारा तो आया है 30 और यहाँ कितना है 32, तो ज़्यादा है ना। तो अभी बताओ इन दोनों संख्याओं में से कौन सा ज़्यादा है, इन दोनों संख्याओं में से कौन सा ज़्यादा, 53 या 57, तो 57 ज़्यादा है, तो ये किसका वर्ग हो गया, ये 57 का वर्ग हो गया। ये कितने का हो गया, 57 का वर्ग हो गया। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम निकालते हैं वर्ग। एक बार और समझेंगे। ये तो देखना होता है इकाई अंक, तो 9 था, 9 3 का भी होता है, 9 7 का भी होता है। अगले 2 डिजिट में 32 में कितने का वर्ग होता है, 5, तो 5 पंजे 25, तो 5 और 5। तो अभी ये कन्फ्यूजन है कि 55 का 53 का है या 57 का, इसकी पुष्टि कैसे करें। तो 5 के में एक अंक बढ़ा के गुणा कर दो, 5 छंग 30, और अगर तुम्हारा कम है और तुम्हारे से संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला होगा, और कम है तो कम वाला होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए दूसरा अगर हम बात करें तो 9604, इसके बारे में बताओ 9604 क्या होगा। 9604, अब ये क्या है, अब यहाँ पर क्या है, 4 जो होता है इकाई अंक किस किस का होता है, 4 जो इकाई अंक होता है वो किस किस का होता है भैया, तो ये 4 जो होता है 2 का भी होता है, 4 जो होता है वो आपका 8 का भी होता है। ठीक है। अब इसके बाद में 96 है, तो 96 यानी 9 का, 9 9 81, 10 का ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 9, तो यहाँ पे भी 9 लिख दो, यहाँ पे 9। अभी ये कन्फ्यूजन है कि 92 का है 98 का, 92 का है 98 का, तो हम एक अंक बढ़ा के गुणा करेंगे। हमारा क्या तरीका होता है, एक अंक बढ़ा के गुणा करेंगे 10 से, तो 9 दही कितना है 90, हमारे से क्या है ज़्यादा है, तो कितने का फिर ये 98 का है। समझे, ये कितने का है 98 का। इस तरीके से आप वर्गमूल भी निकाल सकते हो किसी भी संख्या का। ठीक है। चलिए इसी से और आगे चलते हैं, इसी में, क्योंकि वो हमें लिखा हुआ होना जरूरी चाहिए तुम्हें, वरना तो आप परेशान हो जाओगे इसमें। एक संख्या लेते हैं हम आपकी 53 29, कौन सी लेते हैं 53 29, ये देखते हैं, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। एक तरफ तो देखना है इकाई अंक, 9 जो इकाई अंक होता है वो कितने का होता है, वो 3 का भी होता है और बेटा 7 का भी होता है। 53 में कितने का इंक्लूड है, 7 का वर्ग, 7 7 49, इधर इकाई अंक इधर वर्ग। ठीक है 7, तो यहाँ 7 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 7 लिख सकते हैं। 77 का है 73 का भी कह नहीं सकते। ठीक है, एक अंक बढ़ाओ, 8 से गुणा करो, 7 8 56, हमारे से कम है, हमारा कितना आया है 56, और हमारे से संख्या क्या है 53 छोटी है, तो इसका मतलब कौन सी संख्या होगी, ये 73 का जो है आपका वर्गमूल होगा। आगे बात समझ में। चलिए एक को लिखते हैं 47 61, यहाँ 2 2 के जोड़े बनाओ। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, एक जो होता है 1 का ही होता है और 9 के भी होता है, इकाई अंक 1 का भी होता है 9 का भी होता है। इस 47 में घन जो है वो कितने वर्ग जो है कितने का इंक्लूड है, 6 का, 6 छंग 36, तो ये 6, तो हम यहाँ 6 लिख सकते हैं, यहाँ भी 6। अब 61 का है या 69 का है, तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देंगे, हम क्या करते हैं एक अंक बढ़ा गुणा करते हैं, 7 छंग 42, हमारे से क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी संख्या कौन सी है ये, तो आंसर कितना है 69। समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। तो ये जो थे ये थे हमारे अभी 2 डिजिट में आप वर्गमूल निकाल सकते थे, 2 डिजिट में वर्गमूल निकाल सकते थे। अब जो हम बात करने वाले हैं हम 3 डिजिट में निकालने वाले हैं, 3 डिजिट में। चलो 3 डिजिट में लेके चलते हैं। हम सबसे पहला संख्या जो लिखते हैं 3 डिजिट में वो लिखते हैं बेटा 148 84, 148 84 लिखते हैं, 148 84। यहाँ भी 2 का जोड़ा बनाना लास्ट में, बाद में 3 आ जाएंगे। तो 4 जो होता है वो किसका होता है, 2 का भी होता है,
4 जो होता है वो किसका होता है, 8 का भी होता है। ठीक है, अब आप ये बताइए इसमें 148 में कितने का इंक्लूड है, 12 का, क्योंकि 12 बारी में 144 होता है। अब क्या करना, हमें यहाँ 12 लिख देना है, यहाँ भी हमें 12 लिख देना है। क्या लिख देना है, यहाँ भी हमें क्या लिख देना है, 12। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये वर्गमूल जो है 132 का है, सॉरी 122 का है, 128 का। तो हमें क्या करना, हमारा तरीका क्या होता है बेटा, हमारा तरीका जो होना है इसमें एक अंक बढ़ाओ, 13 गुणा करो। तो 12 तिया 36, कितना, 12 तिया 36, 3 आपका, और 12 का 12 और 3 15, 156 हमारे से क्या है, छोटी संख्या। क्या है, छोटी संख्या। तो कौन से का होगा, छोटी का होगा, यानी कितने का होगा, 122 का। कितने का होगा, 122 का। क्लियर, आप चेक करते रहना इस चीज़ को आराम से। एक संख्या और लिखता हूँ मैं, जैसे कि 114 49, ये हमें करना है। तो हम 2 डिजिट बनाएंगे और यहाँ सबसे पहले इकाई अंक देखें तो 9 जो होता है वो 3 का भी होता है और 7 का भी होता है। अब इसमें कितने का इंक्लूड है भाई, 114 में 11 का 121 होता है, तो 10 का होगा इसमें इंक्लूड। तो हम 10 लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ भी 10 लिखेंगे, यहाँ भी 10 लिखेंगे। अब बेटा ये बात समझ में नहीं आ रही, 103 का है 107 का, तो हमारे मतलब क्या होता, एक अंक बढ़ा के गुणा करो, 11 दहाई 110। अब 110 जो है वो हमारे से बड़ा है, देखो 110 से तो बड़ा है संख्या सवाल में। तो अगर 110 बड़ा है तो यहाँ इनमें दोनों में बड़ा कौन सा है, 107। तो आपका आंसर कितना आ गया, 107 का आ गया आराम से। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं 23 104। अब लिखते हैं 23 104। ठीक है, ये देखते हैं कितने का। तो 2 का जोड़ा बनाओ, तो ये 2 का भी होगा और ये 8 का भी होगा। इसमें कितने का इंक्लूड है, 15 का। 15 का होता है 225, तो भैया इसमें 15 का इंक्लूड है। तो मैं यहाँ 15 लिख सकता हूँ और यहाँ भी मैं 15 लिख सकता हूँ। अब 152 का है या 158 का, इसकी पुष्टि कर लो। रूल क्या है, एक अंक बढ़ा के गुणा करो, 15 छक्का 90, 9, 15 का 15, 9 24। ठीक है, 240 से क्या है संख्या बड़ी, और इनमें से दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 158। तो आंसर कितना आया, 158। ठीक है, आराम से समझ लेना इसको, 1-2 बार वीडियो और देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। समझ गए, क्योंकि 100। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है, मान लीजिए एक बार है 996 होता है, एक बार है 996, ये करनी निकालनी है। तो 6 जो होता है वो किसका होता, ये होता है 4 का, और यही होता है 6 का। ठीक है, 4 का भी होता है 6 का भी। 12 में 11 का इंक्लूड होगा इसमें, 129 में 11 का 121, कितने का इंक्लूड होगा, 11 का। एक अंक बढ़ा गुणा करो, 12 का 12 हासिल लगा 1, 12 का 12 1 13, 132 हमारे से छोटी संख्या है। यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11, तो कितने का होगा, 114 का होगा। अब देखिए पहले 15 16 गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 104 आ चुका है, 2 4 8, 15 की और 16 गुणा करा सकते हैं। तो हाँ ये छोटी संख्या भैया, तो छोटी संख्या तो कितने का होगा, 152 का। यहाँ थोड़ा मिस्टेक, 158 का, ये कितने का होगा, 152 का, छोटी संख्या थी ये। ठीक है, तो ये आपको हो चुके हैं। आप 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, सबके आप आराम से जो है निकाल सकते हैं पूरी तरीके से वर्गमूल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो आप कमेंट्स में करना कि उसका क्या होगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ 174 आप ये बताइए फटाफट, ये कितने का जो है वर्गमूल होता है। ठीक है भाई, और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार की ट्रिकी वीडियो और ट्रिकी कैलकुलेशन सीखना और मैथ को बहुत ही ट्रिकी तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, और आपको जो है आपकी मुट्ठी में जो है हम मैथ कर देंगे पूरी तरीके से। ठीक है बच्चा, चलिए तो मिलते हैं ऐसी दमदार क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।